नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये एक छोटा सा स्टोरी है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैं इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। स्टोरी क्या है कि जब मैं बहुत पहले कॉलेज गया था तो मुझे लगा कि यार कॉलेज आया है तो कोई बॉडी बनाना है। तो हर एक यंगस्टर जो भी हम लोग युवा होते हैं उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो अभी जिम जाना है। तो जिम ज्वाइन किया, मतलब जिम जाना स्टार्ट किया। थोड़ा दिन जिम गया। होता क्या था कि जैसे मैंने एक दिन जिम किया, जिम में बड़ा बड़ा मिरर लगा रहता था, ठीक ना। सभी सभी ऐसा किए होंगे। तो तो वो जो बड़ा बड़ा मिरर लगा हुआ रहता था तो उस पे खड़ा होके बस ऐसे देखते थे, ठीक ना। जिम आधा घंटा किए और आधा घंटा खुद को बस मिरर में देखते थे। अच्छा, ये ऐसे करते थे कि यहाँ पे तो निकल रहा है, यहाँ से एप्स निकल रहा है, अबे यार नहीं निकल रहा है। जाते थे, हर रोज करते थे और आधा घंटा करते थे और ज़्यादा टाइम घूरते थे अपने आप को मिरर में, कुछ नहीं होता था। एक वीक के बाद जिम को मैंने क्विट कर दिया, ठीक है। क्या होता है अब समझना। फिर मैं एक टाइम ऐसा आया जो मुझे लगा कि नहीं, मतलब वो बहुत टाइम बाद आया। तो मुझे लगा कि अब मुझे जिम करना है, ठीक ना। मेरे अभी तो मेरा फैमिली पैक दिख रहा होगा। फैमिली पहले एक टाइम था जो मेरा जिम जाता था तो थोड़े बहुत एब्स थे, ठीक ना। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं कंटिन्यूसली 3 महीने किया। 3 साढ़े 3 महीने जब कंटिन्यूसली मैंने किया तो फिर मैंने देखा कि एक लॉन्ग टाइम के बाद वो दिखना स्टार्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब हुआ कि वो जो 2 से 3 महीने जो हमने एफर्ट डाला, वो एफर्ट चौथे महीने दिखना शुरू हुआ, ठीक है। सेम केस में क्या होता है, सेम केस में अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोडिंग कर रहे हो तो क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में मान लेते हैं आपने पढ़ा, आपने क्या किया, 4-5 घंटे या कंटिन्यूसली आपने 10 दिन तक 5-5 घंटे आपने पढ़ाई की। आपने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने के लिए आए तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। और उस वक्त आपका फ्रस्ट्रेशन उस जिम में, जब मैं जिम करता था और जिम के बाद जब मिरर में देखता था और कोई चेंज नहीं आया, दोनों का वो डिमोटिवेशन है वो सेम लेवल पे था। लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूं कि 3 महीने, दूसरा एग्जांपल दिया कि 3-4 महीने जब हमने जिम किया तो फिर दिखना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इफेक्ट जो होता है, जो दिखना स्टार्ट होता है, एक टाइम के बाद दिखता है। हर किसी के लिए वो टाइम अलग अलग होगा, ठीक ना। तो अगर कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कोड कर रहे हो, कोड रन नहीं हो रहा है, इसका मतलब होप हारने की जरूरत नहीं है। एक टाइम के बाद आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और कोड भी रन होगा। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो प्रैक्टिस की होती है। गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नॉट कि तुम कितना जानते हो। तुम जितना जानते हो उस पर कितना सारा क्वेश्चंस लगाए हो, दैट इज द सीक्रेट ऑफ गेट। गेट का जो सीक्रेट है यही है। बाकी कोडिंग का सीक्रेट क्या है? कोडिंग का सीक्रेट है, एक बार तुमने लॉजिक देखा, लॉजिक को समझा, उस लॉजिक को समझने के बाद तुमने प्रैक्टिस किया। पहले एक बार लॉजिक समझे, फिर लॉजिक के बाद तुमने प्रैक्टिस किया। ओके। तो अगर कभी कभी रिजल्ट नहीं दिखे तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो। जो बांस का पेड़ होता है, जो गांव में तुम बांस का पेड़ देखोगे, जब वो जमीन के अंदर में रहता है तो किसी वो 3-3 4-4 महीने जमीन के अंदर ही रहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो ग्रो नहीं कर रहा है। वो ग्रो कर रहा है, लेकिन जमीन से जैसे ही बाहर निकलता है उसका ग्रो का स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन जमीन के अंदर जब वो रहता है तो भी वो ग्रो कर रहा होता है। इसका मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोड को रन कर रहे हो और कोड रन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप स्किल्ड हो रहे हो। इसलिए वो बहुत अच्छी बात है, करते रहो, होप नहीं हारना है। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग।